ये बीजेपी सरकार की सोची समझी रणनीति है। अरे एक मिनट भाई, सुननी पड़ेगी अब। सुनेगा हमारी बेटी है हाथरस में, रात में क्यों जला दिया उसे? उस दिन बिल्डोजर कहाँ गया था? योगी का कहाँ गया था? उसमें बेटी को जिंदा जलवा दिया, उसके माँ बाप को आग न लगाने दी। उस दिन तेरा बिल्डोजर कहाँ था? कहाँ था? मणिपुर दिल्ली में कौन था? होम मिनिस्टर कौन था? होम मिनिस्टर कौन था? यही बात है ना, इनके साथ में प्रॉब्लम ये, चिट भी मेरी पट भी मेरी, बंटा मेरे बाप का। हाथरस मणिपुर, अरे इनके जो आका है ना, इनका जो आका है, आज वो कहाँ मर गई? आज वो ताकत कहाँ मर गई जो ये कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ? क्या आज ये 12 साल की लड़की नहीं है? इसके लिए नहीं खड़ा होना है? उनको कार्रवाई करो। मुख्यमंत्री वहाँ पर कार्यवाही कर रहे हैं, फिर छाती क्यों फट रही है तुम्हारी? फिर बुलडोजर पे क्यों रो रहे हो? बुलडोजर पे क्यों रो रहे हो? बुलडोजर से कोई कार्रवाई होती है? कैसे हो जाती है? आपने गलती करी है तो आप भुगतो। घर पे क्यों बिल्डोजर चल रहा है? उसने वहाँ पर अपनी बेकरी बनाई थी, अवैध निर्माण था, और जहाँ पर बच्ची का बलात्कार किया गया था उस पर बुलडोजर चला है। और बाकी अभी चिंता ना करो, जैसे बच्चों की हत्या करने वाले का इलाज हुआ था, ऐसे इसका भी होगा। योगी बाबा है, सबका इलाज भर के करेंगे। इनको बचाओ भी उसका करना है, और फिर मीडिया में आके बोल देना है सऊदी वाला कानून ले आओ। अबे बुलडोजर तुमसे झेला नहीं जा रहा, रख के गोलियां मारने लगेंगे, तुम्हारी तो फटी घूमेगी। अखिलेश यादव की पार्टी के लोग कह रहे हैं नार्को टैक्स होना चाहिए, क्या इस पे पॉलिटिक्स होना जरूरी है? क्या पॉलिटिक्स होना जरूरी नहीं है। अगर कोई गुनहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए, पूरी जांच होने के बाद में, ठीक है? और पार्टी हो चाहे हिंदू मुसलमान पे तो जाना ही नहीं चाहिए आदमी को। किसी भी बिरादर का आदमी हो, कोई भी हो, शैतान होता है, इंसान होता है, वो किसी भी धर्म का हो, ठीक है? जो गलत है वो गलत है, ठीक है ना? लेकिन बीजेपी का ये दोहरा रवैया जो है, ये हमें पसंद नहीं आता। कौन सा दौर? लखीमपुर खीरी में अजय सिंह टैनी के लड़के ने कितने किसान मार दिए। वहाँ बिल्डोजर कहाँ गया था? बाबा का वहाँ कहाँ गया था? वहाँ बिल्डोजर नहीं चलना चाहिए, वहाँ नहीं चलना चाहिए। हमारे बॉर्डर पे इतने किसान मारे गए, मोदी जी जब कहाँ है? गुफा में बैठे। आप सुनोगे भाई, देखिए, अगर असली मुसलमान होंगे तो सुनेंगे पूरी बात को, सुनेंगे नहीं, ठीक है? आप सुनोगे? ये कहते नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ धर्म नहीं होता तो एक चीज मुझे बताती है, पीरागढ़ी में जब 2.5 साल की बच्ची का रेप हुआ था, जो रेपिस्ट कह के गया था ये सनातनी हिंदू की लड़की है इसलिए मैंने रेप करा, वो असल में मुसलमान था, और लड़की जो थी वो थी जाटव। तब कहाँ गया था वो चंद्रशेखर रावण? कहाँ गया था जो कहता था किसी भी जाटव के ऊपर दुष्कर्म होगा मैं सबसे आगे खड़ा हूँ? आज कहते वो जाटव है। उसके बाद ये कहते हैं कि वो किसानों के ऊपर गोलियां चली। 1998 में 12 जनवरी को 27 लोगों किसानों पे गोलियां चली थी, 27 किसान मारे भी गए थे, 300 गोलियां चली थी। कहाँ गई थी वो सपा की सरकार? पूछिए इनसे, जवाब किया था। इस भाई की बात से सहमत हूँ। इससे ये पूछ, अरे एक मिनट भाई, सुननी पड़ेगी अब। सुनेगा हाथरस, अरे सुन, हो गई एक मिनट सुन तो ले। मैं ये कह रहा हूँ, सुन ले। हाथरस कांड हुआ है, हाथरस कांड हुआ किसकी सरकारी? बीजेपी की सरकारी। भाई एक मिनट, मेरी बात हो जाए। बीजेपी की सरकारी। उस दिन बिल्डोजर कहाँ गया था? हाथरस में भी हमारी बेटी है हाथरस में, रात में क्यों जला दिया उसे? उस दिन बिल्डोजर कहाँ गया था? योगी का कहाँ गया था? बताओ। जो योगी इंसाफ करता है उससे ये पूछो, हाथरस में बेटी को जिंदा जलवा दिया, उसके माँ बाप को आग न लगाने दी। उस दिन तेरा बिल्डोजर कहाँ था? उस दिन बता इंसाफ की बात। अब एक सवाल अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने कभी जातिवाद देख के इंसाफ नहीं करा, उसने सबके साथ एक बराबर इंसाफ करा। ये किसने कहा कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं? उनने नहीं, लड़की है, ठीक है? बीजेपी ने अपना झंडा झुका के सम्मान क्यों दिया मुलायम सिंह यादव को? सम्मानीय पद पे थे, देना पड़ेगा। नेता थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मुसलमान बेटियां हमारी बेटियां हैं, हिंदू बेटियां हमारी बेटियां नहीं है। अखिलेश यादव का बयान है। मुझे दिखाओ, मुझे प्रूफ दिखाओ। कहाँ बोला? मुझे दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, जब मानूंगा मैं। ऐसे कैसे मान लूंगा? क्या ये बहुत बड़े नाखून हो रहे हैं? मैं ऐसे नहीं मानूंगा। आपने जितनी बातें बोली सबके प्रूफ थे।
आपने जितनी बातें यहाँ पर बोली आप सबके प्रूफ दोगे? आप मुझे प्रूफ दिखाओ, आप मुझे एक प्रूफ दिखाओ। अब सुन तो लो, चिल्लाओ मत। आप मुझे एक प्रूफ दिखाओ कि टेनी नहीं गए। जेल में ये मुझे, अरे सुनने की भी क्षमता रख यार, जेल में नहीं है। सुनने की भी क्षमता रखना, सुनने की भी क्षमता रखो ना, सुनने की भी क्षमता रखो। सिर्फ चिल्लाए से कुछ नहीं होता। ये भाई साहब हर चीज का प्रूफ मांगते हैं, हर चीज का प्रूफ मांगते हैं, हर चीज का प्रूफ मांगते हैं। अभी ये टेनी के ऊपर बोल रहे थे, हालांकि मैं भी कह रहा हूँ वो अपराधी है, बंद करो उसको, लेकिन बावजूद इसके मैं इनसे पूछ लेता हूँ, जैसे ये आरोप लगाते हैं। अबे सुनेगा, सुनेगा तो टेनी के ऊपर इनके पास सबूत नहीं, पहली बात, ठीक है, ये देकर दिखा दें। अब दूसरी बात सुन लो, क्या बेटियों के ऊपर भी जब बात बेटियों की आती है वहां पर भी तुम लोग ये मुद्दा वो मुद्दा वो मुद्दा वो मुद्दा उठा कर लाते रहोगे? तुम हाथरस लाओगे, कोई मणिपुर लाएगा, कोई संदेश खाली लाएगा, कोई कुछ लाएगा, कोई कुछ लाएगा। अरे थोड़ी सी अगर शर्म बची हो, थोड़ी सी इंसानियत बची हो, अगर सच में किसी माँ के बेटे हो, किसी बहन के भाई हो और किसी बेटी के बाप हो, तो थोड़ी सी वो करो। और अयोध्या में जो आज 12 साल आज हुआ है ना, जो ये 12 साल की बच्ची के साथ, उसके साथ बात करो ना। आज आप उसका मुद्दा उठा के ला रहे हो। आप एक उठाओगे, एक मैं उठाऊंगा, फिर आप एक उठाओगे, फिर मैं एक उठाऊंगा। इससे अच्छा जब जहां पर जिस बेटी के साथ होता है ना, मैं हाथरस की बेटी के साथ भी खड़ा था, कठुआ की बेटी के साथ भी खड़ा था, लेकिन बार बार पुराने मुद्दे उठा के लाने के बजाय जो आज का मुद्दा है उस पर बात करो। 6 महीने तो मणिपुर जलता रहा, अब याद आई? सुनो, 6 महीने पहले ही नहीं, अब याद आई? मैं अनपढ़ कैसे? आप करो, आप सच्चे माँ के औलाद हो। हाँ तो अब मुझे अब अनपढ़ याद आ रहे हैं, अब अनपढ़ मुझे याद आ रहे हैं। 6 महीने तक मणिपुर जलता रहा, संदेश खाली याद नहीं आई? संदेश खाली कहाँ चला गया था? तो कौन थी वहाँ पे? संदेश खाली में किसकी? नहीं, मणिपुर में कौन थी? मणिपुर में कौन सा गए? कौन गया था? शाह। मणिपुर अमित शाह कैसे गया था? 6 महीने। एक सेकंड 2020 में सुन, ओ पहलवान, ओए सुन, 2020 में मेरी दिल्ली जली थी, क्यों नहीं बोला? 2020 में मेरी दिल्ली जली थी, क्यों नहीं बोला? मणिपुर तो बहुत दूर है, दिल्ली में रहता है ना, मेरी दिल्ली जली क्यों नहीं? मैं दिल्ली में कौन था? बोला मणिपुर दिल्ली में कौन था? होम मिनिस्टर कौन था? होम मिनिस्टर कौन था? यही बात है ना, इनके साथ में प्रॉब्लम ये, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, बंटा मेरे बाप का। कोई बात होती है यार, जिस बात पे मुद्दा होता है उस मुद्दे को लेकर बहन कहीं और चले जाएंगे, बात कहीं और की होगी, बात हो रही होगी दिल्ली की, ये चलेंगे, ये जाएंगे जयपुर, बात हो रही होगी। अब तू तो एक मणिपुर, सुन मेरी बात, तू एक मणिपुर और हाथरस के अलावा ना तीसरे पे नहीं बोलेगा। मैं अभी यहाँ पर 25 केस गिनाऊंगा, अगर एक पे भी बोला होगा, अगर एक पे भी तू बोला होगा तो मैं मान जाऊंगा। साक्षी पे बोला था क्या? एक सेकंड रुक जा, साक्षी पे, अब सुनो, साक्षी पे इनका मुंह बंद, श्रद्धा पे इनका मुंह बंद, नेहा पे इनका मुंह बंद, अंकिता पे इनका मुंह बंद, निकिता पे इनका मुंह बंद, हर लड़की पर इनका मुंह बंद। इन्हें सिर्फ और सिर्फ कौन दिखता है? हाथरस मणिपुर, हाथरस मणिपुर, हाथरस मणिपुर। अरे इनके जो आका है ना, इनका जो आका है, आज वो कहाँ मर गई? आज वो ताकत कहाँ मर गई जो ये कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ? क्या आज ये 12 साल की लड़की नहीं है? इसके लिए नहीं खड़ा होना है? हाथरस ये गए थे सिर्फ इसलिए कि इनकी राजनीति सही हो रही थी, पार्टी के नेता इसलिए। और सुन लो, यही मुलायम सिंह यादव है जिसने कहा था लड़कियां हैं गलती हो जाती है, हाँ सॉरी लड़के हैं गलती हो जाती है, बोला था ना, इसी मुलायम सिंह यादव, जुबान फिसल जाती है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वही अखिलेश यादव है जो आज उस लड़की के साथ खड़े होने की बजाय अवधेश पासी कहता निकल लो, कोई जवाबदारी नहीं बन रही है। आज अखिलेश चुप है, रावण चुप है, सारे चुप है, क्यों चुप है? अजीब बात है यार, जवाब दीजिए। लड़कियां बॉयफ्रेंड क्यों बनाती है? क्या लड़कियां बॉयफ्रेंड क्यों बनाती है? लड़कियों की गलती है, लड़कियां बॉयफ्रेंड बना के घूमती है, माँ बाप उनको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वो लड़कों के लिए घूम रहे हैं। अगर 12 साल की बच्ची ने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था, 12 साल की बच्ची की वीडियो बनाई गई थी, एक मुसलमान, सुनिए मेरी बात, जो जिसने ये करा ना, वो ना तो हिंदू है, वो ना मुसलमान है, वो सिर्फ एक अपराधी है, उसको एक अपराधी की तरह घुमाओ मत, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ भाई, मैं जानवर हूँ, उसको इंसान मत बोलो। तोड़ने से कुछ नहीं होगा, एक आदमी ने गलती की तो एक आदमी को मारो। अवधेश पासी
लगातार जो अयोध्या के मुद्दे उठाते रहते हैं, रोडों पे ऐसे लात मार के दिखाते हैं, काम नहीं हुआ। अब काहे नहीं बोलते हैं कि भैया ये हमारी पार्टी के थे, दीजिए इनको फांसी की सजा, दीजिए इनको सजा। अब देशवासी जी अब तो इंग्लिश में बात करने लगे हैं। भाई कोई भी कानून लाने के लिए और किसी कैदी को पकड़ने के लिए क्या पहली पार्टी चाहिए क्या? मुझे बताओ। नहीं चाहिए ना तो आप करो ना अपना काम, आप अपना काम करो। मगर अगर मणिपुर का हम नाम लेते हैं, वहाँ पे हर नेता खड़ा हो जाता है, मगर अगर जहाँ से वो सांसद हैं वहीं पे अगर ये कर्म होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं बोलते? वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भाई वो किसके अंदर में पावर आएगा? मुख्यमंत्री का आएगा ना, योगी आदित्यनाथ जी आएंगे ना। हाँ, उनको कार्रवाई करो। मुख्यमंत्री वहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, फिर छाती क्यों फट रही है तुम्हारी? भाई फिर बुलडोजर पे क्यों रो रहे हो? बुलडोजर पे क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो बुलडोजर पे? चलाना बुलडोजर। कौन कह रहा है? मैं ये लोग सिर्फ सपोर्ट में ही बोलेंगे। एक मिनट बिल्डोर से कोई कार्रवाई होती है? नहीं चला है। बिल्डोर से क्या कार्रवाई होती है? बिल्डोर से कोई कार्रवाई होती है? कैसे हो जाती है? आपने गलती करी है तो आप भुगतो। घर पे क्यों गलती, घर पे क्यों बिल्डोर चल रहा है? जो किसानों को खुदा किया था, जब किसानों को खुदा किया था, कोई और नहीं रहता। भाई जो कोई और नहीं रहता क्या? चार किसानों को घर में भाई कोई और नहीं रहता क्या? गलती आप करोगे तो गलती आप भुगतो ना। बिल्डोर का क्या काम है? बिल्डोर का क्या काम है? कानूनी कार्रवाई गए उससे, और क्या? उसे अकेले को लेके जाओ। गलती परिवार ने करी है क्या? फिर भाई ने मिसगाइड किया। उसके परिवार पे या उसके घर पे अभी तक बुलडोजर चला ही नहीं है। जो बेकरी जिस तालाब पर कब्जा करके उसने वहां पर अपनी बेकरी बनाई थी, अवैध निर्माण था, और जहां पर बच्ची का बलात्कार किया गया था उस पर बुलडोजर चला है। और बाकी अभी चिंता ना करो, जैसे बच्चों की हत्या करने वाले का इलाज हुआ था, ऐसे ही इसका भी होगा, इसका भी होगा। योगी बाबा है, सबका इलाज भर के करेंगे। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। वो बेटी हमारी भी है, तुम्हारी भी है, सब पूरे देश की बेटी है, ठीक है। हाथरस की भी हमारी बेटी थी, उसके गुनहगार आज खुला छूट रहे हैं, और योगी के अंधभक्त उन्हें माला पहना रहे हैं। हाँ, उनके बुलडोजर तेल खत्म हो गया। क्या हो गया? तेल खत्म हो गया। आप अपने बेटी मानने हैं 12 साल की बच्ची को, मगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी लगातार ये विरोध कहते थे। जिनका बयान था लड़की थी, लड़ सकते थे प्रियंका गांधी, कोई भी दुर्घटना हो जाती थी उस पर ट्वीट कर देते थे। मगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी का ना तो कोई ट्वीट है ना इस पर कोई बयान। अब इसका जवाब मुझसे लो ना। ये बीजेपी सरकार की सोची समझी रणनीति है। अच्छा, ये मुसलमान करवाया बलात्कार, हिंदू मुसलमान करती है, और हिंदू मुसलमान का मुद्दा। एक मिनट बोलेंगे नहीं कोई, मैं बोलूंगा। योगी सरकार, उन्होंने, अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, उन्होंने ये कहा है पूरी जांच होनी चाहिए, डीएनए से टेस्ट होना चाहिए। आज कोई नेता पकड़ा जाता है बीजेपी का तो उसका डीएनए भी टेस्ट होता है, सारे काम होते हैं, तो उसका भी होना चाहिए। पूरी जांच करो, और जांच करने के बाद में साले को चौराहे पे फांसी लगाओ। और मैं तो ये कहता हूँ, तुम्हारे योगी जी सरकार में, मोदी जी सरकार में सऊदी अरब का कानून लागू कर दें, मैं तो उन्हें सलाम करूँगा। कानून लागू करें, करो। तुम में ताकत हो तो सऊदी अरब का कानून लगाओ। तुम्हारी ताकत ना है, तुम लगाओ, तुम में ताकत नहीं है। इस भाई ने जो बोला ना, हमारी भी बहन है, ये है, वो है, बहुत अच्छा लगा सुन के। लेकिन अफसोस पता कहाँ होता है? सुन लो, अफसोस पता कहाँ पर होता है? कथनी और करनी में फर्क होता है। अगर तुम्हारी बहन और बेटी होती तो तुम यहाँ पर बुलडोजर की कार्यवाही पे सवाल नहीं उठा रहे होते, और तुम आज सऊदी का कानून यहाँ मांग रहे हो। अरे मैं बोल रहा हूँ क्यों नहीं कानून आया? अब तो बोलने नहीं देगा। क्यों नहीं? यही तो तेरी प्रॉब्लम है, तू बोलने ही नहीं दे रहा। ठीक है, अब इसकी समस्या क्या है? इनको बचाओ भी उसका करना है, और फिर मीडिया में आके बोल देना है सऊदी वाला कानून ले आओ। अबे बुलडोजर तुमसे झेला नहीं जा रहा, रख के गोलियां मारने लगेंगे, तुम्हारी तो फटी घूमेगी।